एक हमारा क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल एंड चाइल्डहुड इलनेस IMNCI इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो दोस्तों इनमें से जो है IMNCI के द्वारा इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन ए है हमारे पास मलेरिया, बी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सी डायरिया और डी है ट्यूबरक्लोसिस। तो हमारा यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है डी ट्यूबरक्लोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ सेफ स्ट्रेटजी हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ। दोस्तों यह किसके लिए डेवलप की गई है? तो यह की गई है, ऑप्शन ए है हमारे पास ऑन्कोकैरियोसिस, और बी है ट्रैकोमा, सी रेफ्रैक्टिव एरर और डी है ऑकुलर ट्यूमर। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी है ट्रैकोमा। आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 103 है, रूट ऑफ HIV ट्रांसमिशन विद मैक्सिमम एफिशिएंसी इज। दोस्तों HIV ट्रांसमिशन के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है? ऑप्शन ए, मतलब किससे मैक्सिमम चांसेस है HIV होने का? तो ऑप्शन ए है सेक्सुअल, बी ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, सी शेयरिंग निडल्स एंड सिरिंज और डी है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। तो आपका यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के द्वारा HIV ट्रांसमिशन के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104। यहाँ हम देखते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया इन प्रेगनेंसी शुड बी ट्रीटेड इन प्रेगनेंसी बाय। दोस्तों प्रेगनेंसी में मलेरिया जो है वो पॉजिटिव आया है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये दो होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। तो दोस्तों यहाँ जो आपका पॉजिटिव आया है वाइवेक्स पॉजिटिव आया है। तो वाइवेक्स में आपका ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहने वाला है यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन ए हमारे पास क्लोरोक्विन और बी क्यूनैन, सी प्राइमामेथामिन और डी है मेफ्लोक्विन। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोक्विन राइट आंसर है। क्लोरोक्विन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी प्रेगनेंसी के टाइम यदि मलेरिया होता है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पॉजिटिव आता है तो। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लोवेस्ट लेवल एट विच हेल्थ एक्शन प्लान इज प्रिपेयर्ड इज। ऑप्शन ए है हमारा स्टेट लेवल पे, बी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सी सब सेंटर लेवल पे और डी है विलेज लेवल पे। यहाँ राइट आंसर है जो हमारा डी विलेज लेवल पर जो है अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का जो है हेल्थ एक्शन प्लान प्रिपेयर्ड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द रोल ऑफ एडजुवेंट इन ए DPT वैक्सीन। तो दोस्तों इसके अंदर DPT वैक्सीन में कौन सा मेडिसिन का रोल होता है? तो ऑप्शन ए है, क्या रोल होता है? डिक्रीज हाइपर सेंसिटिविटी, बी डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वैक्सीन और सी है इंक्रीज एंटीजेंसिटी और डी है इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ ए वैक्सीन। यहाँ आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी इंक्रीज एंटीजेंसिटी। और 107 हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया। ट्यूबरक्लोसिस में कंफर्म करने के लिए इंडिया में कौन सा टेस्ट लिया जाता है? कन्फर्मेटरी टेस्ट किसे माना जाता है? ए चेस्ट एक्सरे को, बी मेंटॉक्स टेस्ट को और सी ए बी इन स्पुटम और डी है एलिजा। तो यहाँ आपका राइट आंसर होने वाला है ए बी स्पुटम, इसको कन्फर्मेटरी टेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 108 दोस्तों, अकॉर्डिंग टू WHO ब्लाइंडनेस देयर इज ए इनेबिलिटी टू काउंट फिंगर्स इन एट ए डिस्टेंस ऑफ। दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 3 मीटर्स डिस्टेंस को जो है ब्लाइंडनेस माना जाता है WHO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ है 109, बॉडी मास इंडेक्स ऑफ ए पर्सन whose weight is 89 kg and height is 172 सेंटीमीटर ईच। दोस्तों एक पर्सन है जिसका जो बॉडी मास इंडेक्स हमें पता करना है, उसका बॉडी वेट है 89 kg और हाइट है 172 सेंटीमीटर। तो आप कैसे जानेंगे दोस्तों इसका BMI? सो फ्रेंड्स इसका जो BMI है वो हम राइट आंसर जो होने वाला है इसके BMI का ऑप्शन बी यहाँ पे 30 होने वाला है। 30 दोस्तों यहाँ ओवरवेट में काउंट होता है, ओवरवेट में आप 30 को मानेंगे। यदि इसका वेट 25 के बिलो और 18 के अंडर होता, 18 से ज़्यादा होता
तो वह नॉर्मल वेट में होता, और ये यहाँ 25 से ज़्यादा वेट जो है BMI जो है वो यहाँ पर ओवरवेट में काउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इज एड्स वर्ल्ड वाइड इज। दोस्तों एड्स में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा है? ऑप्शन ए है ट्यूबरक्लोसिस, बी कैंडिडा, सी हिस्टोप्लाज्मोसिस और डी है न्यूमोसाइटिस कैरेनाई न्यूमोनिया। दोस्तों यहाँ आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी है न्यूमोसाइटोसिस कैरेनाई न्यूमोनिया, जो है एड्स में ज़्यादातर होने वाला इन्फेक्शन है एड्स पेशेंट में। तो दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइलोलॉजी इज़ द। दोस्तों क्या है ये फाइलोलॉजी, किसके लिए किया जाता है? स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर और साइंस ऑफ लैंग्वेज। तो दोस्तों यह जो है साइंस ऑफ लैंग्वेज आपका राइट आंसर है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। यहाँ 112 हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ डिजीज, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ। ऑप्शन ए इंटरपर्सनल मॉडल, बी होलिस्टिक मॉडल, सी बायोमेडिकल मॉडल और डी है इकोलॉजी मॉडल। यहाँ आपका राइट आंसर है बायोमेडिकल मॉडल, जो है हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ डिजीज का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113, द सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ वेल बीइंग इज नोन एज। दोस्तों सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कौन सा है यहाँ पर अपने वेल बीइंग के लिए? ऑप्शन ए क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशनल इनटेक और बी है क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और डी है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट। ऑप्शन ए एसेसिबिलिटी, बी इनक्वेटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और सी है अपॉर्चुनिटीज यूज टू टेक्नोलॉजी, डी है इंटरसेक्टरल कोलैबोरेशन। तो राइट आंसर है आपका इनक्वेटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अल्मा आटा वॉज कंडक्टेड इन द ईयर। अल्मा आटा जो है वो कब कंडक्ट की गई थी? अल्मा आटा का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए है यहाँ पे 1970, बी 1978, सी 1975 और डी है 1980। यहाँ आपका जो राइट आंसर है 1978 में अल्मा आटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 116, एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज इज। प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल कौन सा है दोस्तों इनमें से? ऑप्शन ए अर्ली डायग्नोसिस, बी हॉस्पिटलाइजेशन एंड ट्रीटमेंट, सी है रिहेबिलिटेशन और डी है हेल्थ एजुकेशन। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी हेल्थ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 117 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ हेल्थ प्रमोशन। इनमें से कौन सा जो है वो हेल्थ प्रमोशन का मेथड नहीं है? ऑप्शन ए बिहेवियरल मॉडिफिकेशन बिल्कुल है हेल्थ प्रमोशन का, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बिल्कुल हेल्थ प्रमोशन का है, और डी बात करें तो न्यूट्रिशन एजुकेशन ये भी हेल्थ प्रमोशन का है। सी हमारा जो है वो इम्यूनाइजेशन हेल्थ प्रमोशन का मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर। जो यूनिसेफ है ये कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और हमारा यहाँ राइट आंसर होने वाला है 1946 में जो है यूनिसेफ का लॉन्च किया गया था, इस्टेब्लिश्ड यानी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। इनमें से कौन सा प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन ए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, बी स्मोकिंग सिजेशन, बी सी BCG वैक्सीनेशन और डी है विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। यहाँ आपका राइट आंसर है ब्रेस्ट सेल एग्जामिनेशन जो है प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। ए यहाँ पे ए ऑप्शन है हमारा फिजियोथेरेपी फॉर आर्थलेजिया, बी सर्जरी फॉर कैटरेक्ट, सी डॉट्स थेरेपी फॉर ए
ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट, और डी है ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होने वाला है, ऑल ऑफ द अबोव। देखते हैं लाइसिस ऑफ जोना एंड स्केप ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको बोलते हैं जोना। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लांटेशन अकर इन द ऑप्शन ए मेजोमेट्रियम, बी एक्टोडर्म, सी एंडोमेट्रियम, और डी है नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इम्प्लांटेशन जो होता है वो एंडोमेट्रियम लेयर में होता है यूट्रस की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डीपर पेनिट्रेशन ऑफ ह्यूमन ब्लास्टोसिस इज कॉल्ड। दोस्तों इसका जो डीपर पेनिट्रेशन जो होता है इसका उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हमारे पास है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, बी इंटरस्टिशियल एक्स्ट्रासिलिसिस, और सी है सिस्टेशन ट्रोपोप्लास्ट, और डी है नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 124, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन। ऑप्शन ए है हमारे पास कोरियन, बी कोरियोनिक वेलाई, और सी है टेरिटरी वेलाई, और डी है एम्ब्रियोन। दोस्तों जो इसकी फीटल मेम्ब्रेन जो होती है आउटर मोस्ट लेयर वो कौन सी होती है? हमारी कोरियन जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज टू मॉनिटर फीटल हार्ट रेट इज कॉल्ड एज। उसको क्या बोलते हैं जो फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों? ऑप्शन ए है हमारे पास फिटोस्कोप, बी प्रोक्टोस्कोप, सी स्टेथोस्कोप, और डी नॉन ऑफ द अबव। तो जो स्कोप से करते हैं वो फिटोस्कोप कहलाता है। क्वेश्चन है 26, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेटेड बाय। दोस्तों जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है? ऑप्शन ए लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 10 कैलेंडर मंथ्स प्लस 6 डेज। नहीं दोस्तों ये गलत है हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 कैलेंडर मंथ्स एंड प्लस 7 डेज जो है हमारा यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन प्राइमी ग्रेविडा वुमेन द हेड नॉर्मली एंगेज एट द टाइम ऑफ अबाउट। दोस्तों एक प्राइमी ग्रेविडा है उसका नॉर्मली एंगेज एट एनी टाइम ऑफ अबाउट। तो उसका ऑप्शन यहाँ है हमारे पास 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 34 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ आपका राइट आंसर है 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों 128 क्वेश्चन है हमारे पास, फंडस रीच द अम्बिलिकल एट। जो फंडस हाइट होती है दोस्तों वो अम्बिलिकल तक कब पहुंचती है, कौन से वीक पर पहुंचती है दोस्तों? यह जो है वो वीक पर पहुंचती है हमारे ऑप्शन ए है 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, बी है 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, सी है 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, और डी है 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ आपका राइट आंसर है 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पर फंडल हाइट अम्बिलिकल तक पहुँच जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एडिशनल कैलोरीज रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज की कितनी आवश्यकता होती है? यहाँ राइट आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन बी 550 एक्स्ट्रा कैलोरीज की प्रेगनेंसी के दौरान आवश्यकता होती है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, CHO में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट सिंड्रोम इज caused by pituitary ischemia and necrosis secondary to obstetrical blood loss। दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया है कि पिट्यूटरी इस्कीमिया और नेक्रोसिस सेकेंडरी टू ऑब्स्टेट्रिकल ब्लड लॉस, जो ऑब्स्टेट्रिकल ब्लड लॉस होता है उसके कारण कब होता है, वो कौन सा सिंड्रोम होता है? ऑप्शन ए है केलामेनन सिंड्रोम, बी हैंग सिंड्रोम, और सी है मिरर सिंड्रोम, और डी है शिहान सिंड्रोम। दोस्तों यहाँ जो आपका राइट आंसर है शिहान सिंड्रोम जो है वो कहलाता है पिट्यूटरी इस्कीमिया और नेक्रोसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 131, द कॉमनेस्ट हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट अकर्स इन प्रेगनेंसी इज
दोस्तों जो कॉमनेस्ट हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी के दौरान वो कौन सा है? ऑप्शन ए डायबिटीज़ मेलाइटस, बी हेमेचूरिया और सी है एनीमिया। यहाँ आपका राइट आंसर है सी एनीमिया। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 132। द प्लेसेंटा शुड बी डिलीवर्ड नॉर्मली विद इन मिनट्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। दोस्तों प्लेसेंटा जो है डिलीवरी होने के बाद नॉर्मली कितने समय में बाहर आ जाना चाहिए? तो नॉर्मली ये 30 मिनट्स के अंदर बाहर निकल जाना चाहिए, डिलीवर्ड हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है 133 क्वेश्चन दोस्तों। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व कोलिज्मा? दोस्तों कोलिज्मा को ऑब्जर्व करने के लिए कौन से एरिया देखे जाते हैं? दोस्तों कोलिज्मा जो है आपके प्रेगनेंसी के दौरान फेस पर जो मार्क्स आप देखते होंगे, छाई जिसे बोलते हैं जनरली, वो छाई को जो है कोलिज्मा कहा जाता है। दोस्तों यह जो है फेस में कहाँ पर आती है? दोस्तों और यहाँ आपका ऑप्शन है ब्रेस्ट, एरियोला एंड निपल्स में। नहीं, यहाँ सही नहीं है। बी चेस्ट, नेक, आर्म एंड लेग्स, ये भी गलत है आपका। एब्डोमेन, ब्रेस्ट एंड थाइज, ये भी गलत है। ऑप्शन डी आपका यहाँ सही होने वाला है। चिक्स, फोरहेड एंड नोज पर ये छाइयाँ आती है। जनरली दोस्तों ये अपना आप समय के धीरे धीरे डिलीवरी के बाद अपना आप चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134। ए प्रेग्नेंट क्लाइंट स्टेटस दैट शी वेडल्स व्हेन शी वॉक्स, द नर्सेज एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज? ऑप्शन ए द लार्ज साइज ऑफ न्यूबॉर्न, बी प्रेशर ऑन द पेल्विस मसल्स, सी है रिलैक्सेशन ऑफ द पेल्विस जॉइंट्स, डी है एक्सक्लूसिव वेट गेन। दोस्तों यहाँ आपका जो राइट आंसर होने वाला है रिलैक्सेशन ऑफ द पेल्विस जॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है सर्वाइकल सॉफ्टनिंग एंड यूट्राइन सफल आर क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? दोस्तों सर्वाइकल सॉफ्टनिंग और यूट्राइन सफल जो है वो किसके द्वारा क्लासिफाई की जाती है? ऑप्शन ए डायग्नोस्टिक साइन है, बी प्रेज्यूम्टिव साइन और सी प्रोबेबल साइन और डी पॉजिटिव साइन। दोस्तों यह जो है प्रोबेबल साइन में काउंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 136। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स आइडेंटिफाई एज ए प्रेज्यूम्टिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी? ऑप्शन ए है हमारा हैंगर साइन, बी नोजिया एंड वॉमिटिंग, सी स्किन पिगमेंटेशन चेंज और डी है पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ जो आपका प्रेजेंटिंग साइन जो है उसमें क्या होता है? नोजिया एंड वॉमिटिंग होने लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 137 में आप देखते हैं FHR कैन बी अस्कल्टेड विद ए फिटोस्कोप एज अर्ली एज विच ऑफ द फॉलोइंग? फिटोस्कोप के द्वारा अस्कल्टेड सबसे पहले कब किया जा सकता है फिटल हार्ट रेट को? दोस्तों जो है इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन ए 5 वीक्स गेस्टेशन, बी 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन और सी 10 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, डी 15 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 138। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज ऑफ false positive result on a pregnancy test? दोस्तों फॉल्स पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट का जो है रीजन क्या है? ऑप्शन ए है द टेस्ट वाज परफॉर्म्ड लेस देन 10 days आफ्टर एन अबॉर्शन, द टेस्ट वाज परफॉर्म्ड टू अर्ली और टू लेट इन द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हमारा द यूरिन सैंपल वॉज स्टोर्ड टू लॉन्ग एट रूम टेम्परेचर, डी है आपका ए स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और ए मिस्ड अबॉर्शन इज इम्पेंडिंग। दोस्तों यहाँ जो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए है द टेस्ट वाज परफॉर्म्ड लेस देन 10 days आफ्टर एन अबॉर्शन। दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग डेंजर साइन ऑफ
डेंजर साइंस शुड बी रिपोर्टेड प्रॉम्प्टली ड्यूरिंग द एंटीपार्टम पीरियड। दोस्तों एंटीपार्टम पीरियड में आपका जो डेंजर साइन है वो कौन सा है? ऑप्शन ए, यूट्रस इज द पेल्विस, इन द पेल्विस, यूट्रस एट द सेफोइड, यूट्रस इन द एब्डोमेन, यूट्रस एट द अम्बलाइकस। तो यहाँ आपका राइट आंसर है यूट्रस इन द पेल्विस। यदि पेल्विस में यूट्रस है तो वो आपका साइन है डेंजर साइन। ऑप्शन 140 क्वेश्चन हमारा यहाँ है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर हाइट्स इंडिकेशन लेस 12 वीक्स gestation when the date of the LMP is known unknown। दोस्तों आपका यहाँ ऑप्शन है यूट्रस इन द पेल्विस, बी यूट्रस एट द सेफोइड और बी सी है यूट्रस एट द एब्डोमेन और डी है यूट्रस एट द अम्बलाइकस। यहाँ भी आपका राइट आंसर होने वाला है यूट्रस इन द पेल्विस। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है कि फंडल हाइट्स इंडिकेट्स लेस देन 12 वीक्स। 12 वीक्स में कौन सी फंडल हाइट gestation व्हेन द डेट ऑफ LMP इज अननोन। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिनेटल लेबोरेटरी डेंजर साइन शुड बी रिपोर्टेड प्रॉम्प्टली ड्यूरिंग द एंटीपार्टम पीरियड। ऑप्शन ए है हमारा कॉन्स्टिपेशन, बी है ब्रेस्ट टेंडरनेस, सी है नेजल स्टफनेस और डी है लीकिंग एमनियोटिक फ्लूइड। दोस्तों यहाँ आपका जो राइट आंसर होने वाला है डी, लीकिंग एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 142, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिनेटल लेबोरेटरी टेस्ट वैल्यू वुड बी नर्स कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। दोस्तों इनमें से कौन सी लेबोरेटरी पेरिनेटल वैल्यू है जो कि नर्स जो है वो सिग्निफिकेंट मानेगी। ऑप्शन ए है हेमाटोक्रिट 35%, रूबेला टाइटर लेस देन 1:8 और सी है वाइट ब्लड सेल 7000 mmQ और डी है हमारा 1 आवर ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट 100 ग्राम पर DL। तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर जो होने वाला है रूबेला टाइटर लेस देन 1:8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड इन ए क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग ट्रू लेबर। दोस्तों इनमें से लेबर का जो है ट्रू लेबर के लिए कौन सा कथन सही रहेगा इसमें? ऑप्शन ए, अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स, बी स्टार्टिंग मेनली इन द एब्डोमेन, सी ग्रेजुअली इंक्रीज इंटरवल्स और डी है इंक्रीजिंग इंटेंसिटी विद वॉकिंग। दोस्तों यहाँ आपका जो राइट आंसर है ट्रू लेबर का इंक्रीजिंग इंटेंसिटी विद वॉकिंग। यदि आप चलते हैं तो जो पेन आते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस जो आते हैं डिलीवरी के दौरान वो आपके बढ़ते जाते हैं तो वो ट्रू लेबर कहलाएगा, मतलब नॉर्मल डिलीवरी के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लेबर वुड द नर्स असिस्ट क्राउनिंग। दोस्तों कौन सी स्टेज लेबर की होती है जिसमें असिस्ट करती है नर्स क्राउनिंग को? क्राउनिंग का मतलब यह होता है दोस्तों बेबी का जो हेड होता है वो हमें महसूस होने लगता है, दिखने लगता है या फील होने लगता है, उसी को क्राउनिंग कहा जाता है। तो दोस्तों यह जो है सेकंड स्टेज पर क्राउनिंग माना जाता है। थर्ड स्टेज पर बेबी बाहर आ जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है, इमीडिएटली बिफोर एक्सपल्जन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्डिनल मूवमेंट्स अकर। दोस्तों ऑप्शन ए है डिसेंट, बी फ्लेक्शन, सी एक्सटेंशन और डी है एक्सटर्नल रोटेशन। तो यहाँ आपका राइट आंसर है डी, एक्सटर्नल रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन प्रेजेंटिंग इन द यूरिन मे कॉज ए रेडिश स्टेन ऑन द डायपर ऑफ ए न्यूबॉर्न। दोस्तों एक न्यूबॉर्न है, उसके यूरिन में आपको रेडिश स्टेन मिलता है डायपर के अंदर, तो आप क्या मानेंगे? ऑप्शन ए क्या जांच करेंगे या क्या हो सकता है? ऑप्शन ए म्यूकस, बी यूरिक एसिड क्रिस्टल, सी ब्लूबिन और डी है एक्सीजन आयरन। दोस्तों यहाँ जो है आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो है वो प्रेजेंस मानेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मिनिमम बर्थ वेट फॉर फुल टर्म बेबीज टू बी कंसिडर्ड नॉर्मल। फुल टर्म बेबी है दोस्तों, उसका कौन सा वेट नॉर्मल वेट माना जाता है?
तो नॉर्मल जो वेट होता है वो 2 किलो 500 ग्राम्स के ऊपर का जो है वो नॉर्मल वेट माना जाता है। नेक्स्ट हमारा आगे का क्वेश्चन है, द ओवुलेशन इज बीइंग इनिशिएटेड इन दिस स्टेज। तो दोस्तों ओवुलेशन जो है वो कौन सी स्टेज पे होता है? ऑप्शन ए सेक्रेटरी फेज, बी पॉलीप्रेटिव फेज, और सी है मेंस्ट्रुअल फेज, और डी है प्री मेंस्ट्रुअल फेज। यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी है पॉलीप्रेटिव फेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 149, हाउ अर्ली इन ए प्रेगनेंसी कैन हियर द फीटल हार्ट रेट या हार्ट बीट बाय ए डॉपलर डिवाइस। तो डॉपलर डिवाइस के द्वारा दोस्तों आपकी फीटल हार्ट रेट कब महसूस की जा सकती है, कब सुनी जा सकती है? ऑप्शन ए है 4 to 6 वीक, बी 8 to 10 वीक्स, सी 12 to 14 वीक्स, और डी है 16 to 18 वीक्स। यहाँ आपका राइट आंसर जो है वो दोस्तों 8 to 10 वीक्स पर जो है वो फिटोस्कोप से आप स्कल्टेशन कर सकते हैं। फिटोस्कोप किस लिए यूज जाता है? डॉपलर फिटोस्कोप जो होता है डॉपलर, वो हार्ट बीट सुनने के लिए यूज ली जाती है, किसकी? फिटल की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 150, विच नर्सिंग इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग ब्रेस्ट एंग्रोजमेंट। तो दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है पंप योर ब्रेस्ट बिटवीन ब्रेस्ट फीडिंग, बी लिमिट योर फ्लूइड्स इनटेक फॉर 24 आवर्स, सी फीड योर बेबी एवरी 2 to 3 आवर्स, और डी है अप्लाई आइस पैक्स टू योर फुल ब्रेस्ट। दोस्तों जो ब्रेस्ट जो होते हैं जिनमें मिल्क आने के कारण वो इनलार्ज हो जाते हैं, ये बढ़ते जाते हैं, तो उसके जो स्वेलिंग जो आ जाती है उनमें उसके लिए क्या करना चाहिए मदर को? तो उसमें दोस्तों फीड कराना चाहिए बेबी को 2 to 3 आवर्सली फीड कराना चाहिए। यहाँ ऑप्शन आपका सी राइट रहने वाला है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग असिस्टमेंट इज इसेंशियल व्हेन ए क्लाइंट इज रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट। दोस्तों एक पेशेंट है जो कि मैग्नीशियम सल्फेट उसको चल रहा है इंजेक्शन, तो आप नर्सिंग होने के खातिर नर्सिंग होने के लिए आप क्या असिस्ट करेंगे उसमें? ऑप्शन ए है यूरिन फॉर ग्लूकोज, बी डीप टेंडन रिफ्लेक्स, सी स्टूल फॉर ब्लड, और डी है आपका पिपल्स फॉर कॉन्स्ट्रक्शन। तो दोस्तों यहाँ आप असिस्ट करेंगे, एक नर्स जो है यहाँ असिस्ट करेगी डीप टेंडन रिफ्लेक्स। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों 152। यहाँ आपको पूछा गया है व्हेन ए क्लाइंट डेवलप्स ए कंप्लीट एब्रुप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। दोस्तों इसमें से कौन सा आपका नर्सिंग एक्शन सही रहने वाला है? ऑप्शन ए डेल्टोइड, बी ट्रेपेजिस, और सी है ग्लूटेस मेडिस, और डी है आपका लेटिस्मस डोर्साई। आपका यहाँ राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी ग्लूटेस मेडियस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 153, इंट्रायूट्राइन डिवाइस प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय द। दोस्तों इनमें से इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो डाली जाती है वो किसको प्रिवेंट करती है, किसके द्वारा प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी को? ऑप्शन है प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, बी एक्सपल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सी किल द स्पर्म, और डी नॉन ऑफ द देम। सो जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है IUD जिसे बोला जाता है, वो क्या करती है? स्पर्म्स को किल करती है, यानी मार देती है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 154, वेयर विल द नर्स पल्पेट द यूट्राइन फंडस जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। ऑप्शन ए लेवल ऑफ सेफाइड प्रोसेस, बी लेवल ऑफ अम्बलाइकस, सी लेवल ऑफ सिंपाइसिस प्यूबिस, और डी है मिडवे बिटवीन अम्बलिकस एंड सिंपाइसिस प्यूबिस। तो दोस्तों जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो है नर्स को कहाँ से असिस्ट करना चाहिए, फंडस को कहाँ से असिस्ट करना चाहिए? तो ये करना चाहिए लेवल ऑफ अम्बलाइकस के वहाँ से असिस्ट करना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है 155 में क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों आप, एज ए नर्स दीज आर द डेंजर साइन ऑफ प्रेगनेंसी एक्सेप्ट।
दोस्तों प्रेगनेंसी में इन सब के अलावा जो है वो डेंजर साइन है वह कौन सा है? वेजाइनल ब्लीडिंग, चिल्स एंड फीवर, सी ब्लॉटमेंट और डी परसिस्टेंट वॉमिटिंग। सो यहाँ जो आपका राइट आंसर है ब्लॉटमेंट, यहाँ आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा 156, विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ ओवुलेशन? इनमें से ओवुलेशन का साइन कौन सा है? ऑप्शन ए है दोस्तों यहाँ पर मेटल स्मैश, और बी है स्पाइना ब्रैकेट, और सी है थिन वाटरी सर्वाइकल म्यूकस, और डी है ऑल ऑफ द अबोव। तो दोस्तों ये सभी साइन क्या है? ओवुलेशन के हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 157 यहाँ होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? ये विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ इनफर्टिलिटी डिटरमाइन द ब्लॉकेज ऑफ द फैलोपियन ट्यूब? दोस्तों इनफर्टिलिटी और ब्लॉकेज जो ओवुलेशन होता है फैलोपियन ट्यूब जो है दोस्तों, उसके ब्लॉकेज का क्या कारण है, क्या साइन होता है? ऑप्शन ए है हनर्स टेस्ट, बी रोबिन टेस्ट, और सी है पोस्ट कोटल टेस्ट, और डी है नॉन ऑफ द अबोव। तो यहाँ आपका राइट आंसर है रोबिन्स टेस्ट। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है विच टाइप ऑफ लोकिया अकर ड्यूरिंग 1 to 3 days आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड? दोस्तों 1 से 3 दिन के बीच में लोकिया क्या कौन से कलर का आता है? दोस्तों ये 3 तरह का होता है, लोकिया रूबेरा, लोकिया सिरोसा और लोकिया एल्बा। दोस्तों 1 to 3 days में जो है लोकिया रूबेरा आता है, उसके बाद लोकिया सिरोसा और लोकिया एल्बा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है, रूबेरा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट आगे क्वेश्चन होने वाला है क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन प्रीटर्म लेबर टू हेल्प हर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, द नर्स एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर। दोस्तों इनमें से क्या एडमिनिस्टर करेगी? ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, बी डाइनोप्रोस्टोन, और सी है एर्गोनोविन, और डी है टर्बटालिन। दोस्तों यहाँ आपका जो राइट आंसर है टर्बटालिन जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करेगी नर्स। अब क्वेश्चन 160 हमारा एक क्लाइंट विजिट द पेरिनेटल क्लिनिक फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ शुड द नर्स रिकॉर्ड द क्लाइंट प्रेगनेंसी स्टेटस ऑन द पेरिनेटल रिकॉर्ड? दोस्तों इसमें क्या क्या डालेगी पेरिनेटल रिकॉर्ड में? दोस्तों प्राइमी ग्रेविडा। यदि इसके बाद की होती है तो दोस्तों वो मल्टी ग्रेविडा कहलाता है। वेयर द नर्स एक्सपेक्ट टू पल्पेट द फंडस एट 20 वीक्स गेस्टेशन? तो दोस्तों 20 वीक्स गेस्टेशन है तो उसका फंडस कहाँ पर पल्पेट करेंगे, कहाँ पर आप आशा करते हैं कि फंडसाइट होगी? तो ऑप्शन ए है हमारे पास जस्ट अबव द सिम्पाइसिस प्यूबिस, बी है जस्ट बिलो द सेफोइड प्रोसेस, और सी है नियर द लेवल ऑफ अम्बलाइकस, और डी है जस्ट बिलो द सिम्पाइसिस प्यूबिस। तो दोस्तों यहाँ आपका जो राइट आंसर होने वाला है नियर द लेवल ऑफ द अम्बलाइकस। तो 20 वीक्स पर जो है वो अम्बलाइकस के पास में फंडासाइट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन से एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? तो दोस्तों एमनियोसेंटेसिस जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए किया जाता है, वो क्यों किया जाता है? जस्ट आफ्टर द प्रेगनेंसी इज कंफर्म्ड, अर्ली इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, और इन द ट्रांसमिशन फेज ऑफ लेबर, और जस्ट आफ्टर द फर्स्ट फीटल मूवमेंट्स। दोस्तों आपका जो यहाँ राइट आंसर होने वाला है अर्ली इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के पहले एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन से व्हाट द नॉर्मल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? दोस्तों एक लेडीज है वो प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल कितना वेट गेन करती है? दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है और आप सभी को उम्मीद करता हूँ आता ही होगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होने वाला है। 11 to 14 kg एक प्रेग्नेंट वुमेन अपना वेट गेन करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 164, मिनिमम विजिट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन एंटीनेटल क्लिनिक आर?
एक प्रेग्नेंट वुमेन को मिनिमम कितने विजिट करने चाहिए एंटीनेटल स्क्रीनिंग पे। दोस्तों यहाँ ऑप्शन है आपका 3, B4, C5 और D6। तो यहाँ आपका राइट आंसर होने वाला है B4 विजिट कम से कम होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, विच इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय नर्स रिगार्डिंग रेमेडीज फॉर हार्ट बर्न एंड नोजिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दोस्तों आप एक नर्स होते हुए क्या इंस्ट्रक्शन देंगे एक प्रेग्नेंट वुमेन को हार्ट बर्न और नोजिया के लिए। ऑप्शन ए है हमारा ईट फ्रिक्वेंट स्मॉल मील्स, और बी है टेक एन एंटासिड आफ्टर ईटिंग, सी ईट लार्जेस्ट मील इन द इवनिंग, और डी है ड्रिंक एक्स्ट्रा वाटर मील्स। तो दोस्तों आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईट फ्रिक्वेंट स्मॉल मील्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिस्क स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान जो है आपका इसमें क्या आंसर होने वाला है, हैविंग ए परमानेंट डिलीवरी, हैविंग ए सिजेशन बर्थ, और सी है हैविंग ए ओवरवेट बेबी, और डी है इन्फेक्शन। दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, हैविंग ए प्रीमेच्योर डिलीवरी। आगे फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट नीड ऑफ एन एपिजियोटोमी। दोस्तों इनमें से क्या इम्पोर्टेंट है अपन को ज़रूरत एपिजियोटोमी के दौरान टू प्रिवेंट यूट्राइन रप्चर। क्या इम्पोर्टेंट नीड होती है, टू प्रिवेंट यूट्राइन रप्चर, टू प्रिवेंट पेरिनियल इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट पेरिनियल लेक्रेशन, और टू प्रिवेंट रेक्टल ट्रॉमा। तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट पेरिनियल लेक्रेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है 168। इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डेवलप एन आई इन्फेक्शन इन न्योनेटल। तो दोस्तों न्योनेटल में जो इनमें से कौन सा आई इन्फेक्शन होता है, किस कारण से होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म यहाँ पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ए है गोनोकोकल एंड क्लाइमीडियल ऑर्गेनिज्म, बी है न्यूमोसिस्टिस क्रेनाई, और सी है कैंडिडा एल्बिकेट्स, और डी है हमारा ऑल ऑफ द अबोव। तो राइट आंसर आपका जो होने वाला है दोस्तों ऑप्शन ए है गोनोकोकल एंड क्लाइमीडियल ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरली आई इन्फेक्शन न्योनेटल्स में होता है ऑर्गेनिज्म के कारण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 169, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज ऑफ ऑक्सीटोक्सिन इज गिवन आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड प्लेसेंटा। दोस्तों बेबी और प्लेसेंटा के आने के बाद ऑक्सीटोक्सिन किस रीजन से दिया जाता है। ऑप्शन ए है हमारे पास टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, बी टू प्रिवेंट द यूट्रस फ्रॉम इन्वर्टिंग, और सी है टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ पीपीएच, और डी है हमारा प्रिवेंट रप्चर ऑफ द यूट्रस। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर होने वाला है टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ पीपीएच। पोस्टपार्टम हेमरेज को बचाने के लिए या कम करने के लिए, आपको रिस्क को कम करने के लिए ऑक्सीटोक्सिन दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 170, द प्लेसेंटा शुड बी डिलीवर्ड नॉर्मली विद इन मिनट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। दोस्तों जो प्लेसेंटा है बेबी डिलीवरी होने के बाद कितने टाइम बाद कम से कम आ जाना चाहिए, 30 मिनट्स के अंदर जो है प्लेसेंटा डिलीवर्ड हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 171, डिजीज इम्पोर्टेंट इन ए कंट्री विच वाज नॉट अदर प्रेजेंट। दोस्तों ऑप्शन ए है हमारा इपोरेंटिक डिजीज़, और जोनेटिक डिजीज़, और एक्सोटिक डिजीज़, और एपिजोटिक डिजीज़। तो उसका आपका राइट आंसर होने वाला है एक्सोटिक डिजीज़ जो है यहाँ आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है 172, क्रोनिक कैरियर स्टेट इज सीन इन। ऑप्शन ए है पोलियोमाइलाइटिस, बी मीजल्स, सी मलेरिया, और डी टेटनस। तो दोस्तों क्रोनिक कैरियर्स जो है वो मलेरिया यहाँ पर पाया गया है। ऑप्शन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 173, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट। इनमें से दोस्तों कौन सा किल्ड वैक्सीन नहीं है। ऑप्शन ए साल्क पोलियो, बी जापानीज इंसेफेलाइटिस, और सी रेबीज, और डी येलो फीवर। तो आपका राइट आंसर यहाँ होने वाला है डी येलो फीवर जो है वो किल्ड वैक्सीन नहीं है, बाकी सभी किल्ड वैक्सीन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी फुल्ली फ्रोजन आइस पैक शुड ए वैक्सीन कैरियर कंटेन। दोस्तों जो
फुल्ली फ्रोजन पैकेट होता है, आइस पैक जो होते हैं, वो एक कैरियर में, वैक्सीन कैरियर जो होता है उसमें कितनी क्वांटिटी उसकी रखी जाती है? ऑप्शन ए है 2, बी 4, सी 6 और डी है 8। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 जो है 4 वैक्सीन कैरियर में आइस पैक रखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 175 यहाँ है, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। दोस्तों इनमें से कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वैक्सीन है प्रेगनेंसी के दौरान? ऑप्शन ए है हमारे पास रूबेला, बी है डिप्थीरिया, सी टेटेनस और डी हेपेटाइटिस बी। यहाँ आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए रूबेला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है 176 क्वेश्चन, इन मीजल्स आउटब्रेक मीजल्स वैक्सीन कैन बी गिवन विद इन। दोस्तों मीजल्स वैक्सीन है जो कितने दिन के अंदर दे देना चाहिए? ऑप्शन ए हमारे पास 2 to 3 मंथ्स, 3 to 5 मंथ्स और 2 to 7 मंथ्स और डी है 6 to 9 मंथ्स। आपका यहाँ राइट आंसर होने वाला है डी 6 to 9 मंथ्स के अंदर अंदर वैक्सीन दिया जाता है मीजल्स का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वैक्सीन फेलर इज। दोस्तों वैक्सीन फेलर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होने वाला है यहाँ पर? ऑप्शन ए है हमारे पास इम्प्रॉपर स्टोरेज, बिल्कुल बी इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है ये भी, सी इनएप्रोप्रिएट मैन्युफैक्चरिंग और डी है मैटरनली डाइवर्टेड एंटीबॉडीज़। दोस्तों यहाँ आपका जो राइट आंसर है, जो वैक्सीन फेलर का मेन कॉज है वो है मैटरनली ड्राइव्ड एंटीबॉडीज़। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 178, स्टोरेज एट ए कूल प्लेस मीन्स ए टेम्परेचर ऑफ। दोस्तों नॉर्मल कूल टेम्परेचर पे आपको मेंटेन करना है, तो उसका आपका टेम्परेचर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए 0 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड और सी है 8 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड और डी है आपका लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी 8 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है आपको कूल टेम्परेचर पर रखना है। दोस्तों आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है MMR वैक्सीन इज़ गिवन एट व्हाट एज इन इंडिया। दोस्तों MMR वैक्सीन है जो किस एज पर इंडिया में दिया जाता है? ऑप्शन है 9 to 12 मंथ्स, बी है 12 to 15 मंथ्स, सी है 15 to 18 मंथ और डी है 18 to 24 मंथ्स। दोस्तों यहाँ आपका जो राइट आंसर है 15 to 18 मंथ्स पे जो है MMR वैक्सीन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 180। तो 180 में यहाँ पूछा गया है फॉर टाइफाइड बेस्ट वैक्सीन इज। टाइफाइड के लिए कौन सा वैक्सीन बेस्ट है? ऑप्शन ए है टाइफाइड ओरल, बी है वुल सेल वैक्सीन और सी है पॉलीसेक्राइड वैक्सीन और डी है हमारे पास नन, इनमें से कोई नहीं। तो टाइफाइड ओरल का जो है वो बेस्ट वैक्सीन माना गया है। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन है हमारा एस्ट्रोजन, बी FSH और सी प्रोजेस्टेरोन और डी है LH। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए एस्ट्रोजन आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 182, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन जो होता है बच्चे का, उसमें मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? ऑप्शन ए है फ्रैंक ब्रीच, बी कंप्लीट ब्रीच, सी फुटिंग ब्रीच और डी है नी ब्रीच। दोस्तों यहाँ जो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए फ्रैंक ब्रीच आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों ऑन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन एंटीरियर फोंटेनिल एंड सुप्रा बाइटल रीडर रेज इज फ्लैट in the second stage of labor, the presentation is। ऑप्शन ए हमारे पास है दोस्तों यहाँ पर ब्रो प्रेजेंटेशन, बी है डिफ्लेक्स्ड प्रेजेंट हेड और सी है फ्लेक्स्ड हेड और डी यहाँ पर होने वाला है फेस प्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए ब्रो प्रेजेंटेशन कहलाता है। दोस्तों हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 184, बंडल्स रिंग्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। जो बंडल्स रिंग होती है इसको और क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए हमारे पर है कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग्स और शोल्डर रिंग्स और डी सी है रिट्रैक्शन रिंग और डी है सर्वाइकल डिस्टोसिया। तो आपका राइट आंसर होने वाला है सी रिट्रैक्शन रिंग।
नेक्स्ट हम बात करें तो दोस्तों यहाँ आपका क्वेश्चन होने वाला है 185 USG साइन ऑफ फिटल डेथ आर ऑल एक्सेप्ट। तो दोस्तों इनमें से USG में फिटल डेथ का साइन इनमें से कौन सा नहीं है? हेलोस ऑफ हेड बिल्कुल है, हार्ट बीट एब्सेंस बिल्कुल होगा, और स्प्लेंडिंग साइन ये भी बिल्कुल होगा, डेथ साइन है USG का। और डी है हमारे पास हैंगर साइन। तो हैंगर साइन ये प्रेगनेंसी का साइन होता है, न कि डेथ साइंस। तो आपका यह राइट आंसर होने वाला है हैंगर्स साइन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेंटस इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ऑप्शन ए परसिस्टेंट ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, बी है हार्ट डिजीज, सी है यूट्राइन सी है हमारा यूट्राइन इनरेशिया, और डी है प्रीटर्म लेबर। दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी प्रीटर्म लेबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 187 मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन इज। दोस्तों फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन अबॉर्शन कौन सा है? ऑप्शन ए है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, और बी है सिफिलिस, सी रेहसस आइसो इम्यूनाइजेशन, और डी है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डेवलप्स एन आई इन्फेक्शन इन न्योनेटल। दोस्तों इनमें से आई इन्फेक्शन बच्चों में कौन से ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है? ऑप्शन ए है गोनोकोकल एंड क्लाइमीडिया ऑर्गेनिज्म, बी न्यूमोसिसाइटिस क्रेनाई, और सी है कैंडिडा एल्बिनिस, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ आपका राइट आंसर होने वाला है गोनोकोकल एंड क्लाइमीडिया ऑर्गेनिज्म के कारण बच्चों में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है, आई इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइडेटिडी फॉर्म मॉल इज प्रिंसिपल ए डिजीज ऑफ। ऑप्शन ए है एमनियन, बी कॉर्नियन, सी यूट्रस, और डी है हमारा डेसिडुआ। दोस्तों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी कॉर्नियन। कोरियन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दोस्तों हमारे होने वाला है नोजिया वॉमिटिंग ब्लू लाइन ऑन गम्स रिस्ट फूड ड्रॉप्स पैलोर कॉलिक आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू। ऑप्शन ए है मर्करी, बी आर्सेनिक, सी ऑर्गेनिक लेड्स, और डी है इनऑर्गेनिक लेड। दोस्तों यह जो सिम्टम है वो इनऑर्गेनिक लेड के होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्क्स एम्प्लॉयड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम। दोस्तों जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी कपड़ों की जो मील होती है उनमें जो वर्कर होते हैं उनमें कौन सी डिजीज़ मिलती है? ऑप्शन ए बेगोसिस नहीं, सिलिकोसिस नहीं, सी एब्स्टोसिस नहीं, और डी है हमारा बाइसिनोसिस। यहाँ आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर इन इंडिया इज। दोस्तों मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर कौन सा है इंडिया में? ऑप्शन ए है हमारे पास लंग, बी स्किन, सी ब्लड, और डी लीवर। दोस्तों ऑक्यूपेशनल जो कैंसर है वो होने वाला है स्किन, और मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो लंग्स है, और फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है एब्स्टोस कॉज। तो एब्स्टोस कॉज का क्या होता है? ऑप्शन ए है मेसोथेलियोमा, और बी है ब्रोंकियल अस्थमा, सी कैरसोइड ट्यूमर, और डी है हमारा सार्कोइडोसिस। दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो यहाँ है बायोमेडिकल वेस्ट मिक्सिंग विथ सीमेंट इज़ नोन एज। दोस्तों बायोमेडिकल वेस्ट को सीमेंट के साथ मिक्सिंग किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इंसिरेशन, बी इनरेशाइजेशन, और सी है वर्मी कंपोस्टिंग, और डी है माइक्रोविंग। दोस्तों यहाँ आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्राइएज इज डन फॉर। ट्राइएज किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है
treatment of victims of disasters, B. classification of type of disasters, C. classification of type of epidemics, और D है classification of patient in a disaster. सो फ्रेंड्स, यहाँ जो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, क्लासिफिकेशन ऑफ पेशेंट इन डिजास्टर आपका राइट आंसर होने वाला है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 196. प्राइमरी हेल्थ केयर इज डिफाइंड एज. प्राइमरी हेल्थ केयर को किससे डिफाइन करते हैं? ऑप्शन ए है फ्री मेडिकल केयर एट गवर्नमेंट एक्सपेंस, बी है फ्री मेडिकल केयर एट गवर्नमेंट एक्सपेंस बट रेगुलेटेड बाय प्रोफेशनल ग्रुप्स. नेक्स्ट है हमारा फ्री मेडिकल केयर एट डोर स्टेप ऑफ पॉपुलेशन, डी है इसेंशियल हेल्थ केयर विच इज एक्सेप्टेबल, एसेसिबल एंड अवेलेबल. तो डी आपका यहाँ राइट आंसर होने वाला है, इसेंशियल हेल्थ केयर विच इज एक्सेप्टेबल, एसेसिबल एंड अवेलेबल. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 197. शाकिर स्टेप जो है वो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. शाकिर स्टेप किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए किस लिए यूज़ लिया जाता है? ऑप्शन ए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, बी इंटर स्कोटरल कोऑर्डिनेशन, और सी है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और डी हमारा यहाँ है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. तो दोस्तों शाकिर स्टेप जो है वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इसका राइट आंसर होने वाला है, एक एग्जाम्पल है. फ्रेंड्स, हमारा यहाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है 199 या नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी PSC इन इंडिया इज जनरल एरियाज इज एस्टेब्लिश्ड फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ. जो PSC है वो कितनी पॉपुलेशन पर इस्टेब्लिश होती है? ऑप्शन ए है 5000, बी 30,000, सी 1,20,000 और डी है 1000. तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 30,000 पे जो है पॉपुलेशन पे PSC इस्टेब्लिश होती है, और CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है 1,20,000 पे इस्टेब्लिश होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 200. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रास रूट लेवल वर्कर. दोस्तों इसमें से जो है कौन सा ग्रास लेवल वर्कर है? तो ऑप्शन ए है आंगनवाड़ी वर्कर, बी ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, और सी है विलेज हेल्थ गाइड, और डी हमारा है हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर. तो यहाँ राइट आंसर होने वाला है हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर. दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद. थैंक यू, गुड बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे.